नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफ़ियत होंगे और दुआ है कि मौला ताला आपको और आपके तमाम अहले खाना को शादो आबाद रखे। हज़रात, तो आप हज़रत राबिया बसरी अलैहिर्रहमा का वाक़या समाअत कर रहे हैं। आप लॉन्ग वीडियो में देखिए, मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ। मैं आज बता दूँ, शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, मगर शॉर्ट वीडियोस जो होता है 3 मिनट का होता है और 3 मिनट में जिस तरीके से मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ वो नहीं पहुँच पाती है। बस जल्दी जल्दी में पहुँचाता हूँ। 3 मिनट में क्या ही आएगा, सही से दुआ सलाम भी नहीं हो पाता है। तो मैं 10 या 15 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में, जो कि मैं आपके पास पेश करता हूँ। बल्कि वो भी राबिया बसरी का वाक़यात होता है, मगर वो 3 मिनट का होता है। और ये जब 10-15 मिनट का जो मैं पेश करता हूँ तो इसमें थोड़ी सी बात आ जाती है। तो आप इससे पहले समाअत किए थे कि हज़रत राबिया बसरी सफ़र हज के लिए जब चल पड़ती है तो रास्ते में आपकी गधा मर जाता है। आप अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करती है, बल्कि शिकवा शिकायत करती है कि मौला, क्या एक आजिज़ और बेसहारा के साथ यही होना चाहिए जो पहले तो तूने अपने घर के तरफ मुझे बुलाया और अब मेरे गधा को मार डाला, और फिर मैं अकेला तन्हा मुझे जंगल में छोड़ दिया। आपकी बात अभी ख़त्म भी नहीं होने पाई थी कि आपके गधे में जान आ गया। फिर आप अपना सारा सामान उस गधे पर फिर से लादते हैं, फिर उसके बाद आप जानिबे मक्का चल देते हैं। अब आइए इसके बाद का वाक़या सुनाऊँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक अराबी का बयान है कि अरसा दराज के बाद मैंने उस गधे को मक्का मुअज़्ज़मा के बाज़ार में फ़रोख्त होते बाचश्मे खुद देखा। एक अराबी का बयान है कि मैंने हज़रत राबिया बसरी का जो गधा मरकर जिंदा हुआ था, काफ़ी अरसा बाद मैंने उसको देखा। मक्का मुअज़्ज़मा के बाज़ार में कोई बेच रहा था, उसे फ़रोख्त कर रहा था, और उनका कहना कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। इससे मालूम होता है कि आपकी बरकत दुआ से उसकी उम्र तवील हुई। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो कुछ अय्याम बिया में, यानी अय्याम बिया में यानी बियाबान कहते हैं, अय्याम बियाबान में मुकीम रह कर खुदा से इल्तिजा की कि मैं इसलिए दिल गिरफ्तार हुई कि मेरी तख्लीक तो खाक से हुई है और काबा पत्थर से तामीर किया गया है, लिहाजा तुझसे बिला वास्ता मुलाकात की मुतमनी हूँ। आप काबा के ज़ियारत के लिए जब पहुँचती है तो अल्लाह के बारगाह में दुआ करती कि मौला, ये काबा तो पत्थर से बना है, तो मैं पत्थर का ज़ियारत क्या करूं, मैं तो तेरी ज़ियारत के लिए मुतमनी हूँ। बिला वास्ता मुलाकात की मुतमनी हूँ। चुनांचे बिला वास्ता अल्लाह ने मुखातिब करके फरमाया कि ऐ राबिया, क्या निज़ाम आलम दरहम बरहम करके तमाम अहले आलम का खून अपने गर्दन पर लेना चाहती है। अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम मेरे से मिलने का मुंतज़िर हो? क्या तुम इस तरीके का ख्याल करके निज़ाम आलम को दरहम बरहम करना चाहती है? जब निज़ाम आलम दरहम बरहम हो जाएगा तो ये इतनी चीज़ों का, इतनी मखलूक का खून का जो इल्ज़ाम होगा तू अपने गर्दन पर लेना चाहती है। और क्या तुझे मालूम नहीं कि जब मूसा ने दीदार की ख्वाहिश की और हमने अपनी तजल्ली में से एक छोटी सी तजल्ली को कूह तूर पर डाली तो वह पास हो गया। नदाए गैबी आई कि राबिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मूसा का भी यही तमन्ना था कि मेरा दीदार करे, तो मैंने अपनी तजल्ली में से थोड़ी सी तजल्ली कूह तूर पर डाला तो कोहतूर जो है रुईजा हो गया, यानी कि वो पहाड़ का नाम है कोहतूर।
तो रेजा रेजा हो गया। उसके बाद जब आप दोबारा हज को गई तो देखा कि खाना काबा खुद आपके इस्तकबाल के लिए चला आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने फरमाया कि मुझे मकान की हाजत नहीं बल्कि माकी की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे हुस्न काबा से ज़्यादा जमाल खुदावंदी के दीदार की तमन्ना है। आप जब हज के लिए पहुंचती है तो आप कुछ दूर बाकी थी तो आप क्या देखती है कि काबा खुद आपके इस्तकबाल के लिए चला आ रहा है, मगर आप फरमाती है कि मैं तेरी ज़ियारत से बेहतर मैं तो अल्लाह की दीदार का मतमनी हूँ। हज़रत इब्राहिम अदहम जब सफ़र हज पर रवाना हुए तो बल्कि तेरी हालत सूरत है, क्योंकि मुझे हसन काबा से ज़्यादा खुदाबंदी के दीदार की तमन्ना है। हजरत मैंने दोबारा पढ़ दिया है थोड़ा पीछे से ताकि छूट न जाए, मुझे ऐसा लगा कि कुछ छूट रहा है लेकिन ऐसा छूट नहीं रहा था। हजरत इब्राहिम अदहम जब सफ़र हज पर रवाना हुए तो हर गाम यानी कि हर कदम हर गाम पर 2 रक्त नमाज अता करते हुए चले और मुकम्मल 14 साल में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। और दौराने सफ़र यह भी कहते जाते कि दूसरे लोग तो कदमों से चल कर पहुँचते हैं, लेकिन मैं सरों और आँखों के बल पहुँचूँगा। हज़रत अदहम इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि बहुत बड़े बुजुर्गान दीन हैं। आप जब हज के तमन्ना करके घर से निकलते हैं तो आप के काबा पहुंचने का आदा क्या है हज़रत समाप्त फरमाए। आपका आदा ये है कि आप 2 कदम चलते हैं, 1 कदम चलते हैं और 2 नफिल नमाज अदा करते हैं, फिर आप 1 कदम चलते हैं और फिर 2 रक्त नमाज नफिल अता करते हैं। इसी तरीके से 1 कदम चलते थे, 2 रक्त नमाज नफिल अदा करते हुए आप काबा पहुंचते हैं। और जब आप काबा पहुंच जाते हैं तो वहाँ का मंजर क्या है आप समाप्त करें। और साथ में ये भी कहते हैं और खुश होते हैं कि अल्लाह मेरे से ज़्यादा तेरा इबादत कौन कर सकता है। आपके मन में तसब्बुर है मेरे से ज़्यादा तेरा इबादत कौन कर सकता है। अपनी ख्यालों में है कि लोग तो पाँव चल कर जाते हैं, मगर मैं तो हर कदम पर 2 वक्त नमाज पढ़ता हुआ जा रहा हूँ, यानी कि सर और आँख के बल जा रहा हूँ। ये तमन्ना है और आपके मन में खुशी भी है, मगर जब आप काबा पहुँच जाते हैं तो वहाँ का क्या मंजर है आप समाप्त फरमाएं। आँखों के बल पहुँचूँगा। और जब मक्का में दाखिल हुए तो वहाँ से खाना काबा गायब था। हाँ, इतनी मेहनत के बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं हज़रात, हम लोग अगर छोटी सी चीज़ कोई हासिल करने कहीं थोड़ी दूर जाना पड़ जाए और वहाँ जाकर के कामयाबी न मिले तो कितनी मायूसी होती है, मगर आप 14 साल में 2-2 वक्त नमाज पढ़ के और 1 कदम चल कर काबा पहुँचते हैं। और आप जब वहाँ पहुँच जाते तो देखते खाना काबा गायब है वहाँ से, मगर वो खाना काबा था कहाँ। आइए समाप्त फरमाएं। खाना काबा गायब था, चुनांचे आप इस तसव्वुर से आबिदा हो गए कि शायद मेरी बसारत जायद हो चुकी है। आप घबरा गए और आप सोचने लगे कि शायद मेरी बसारत जायद हो चुकी है, यानी कि मेरी आँखों पे यकीन नहीं आ रहा है, शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन गैब से नदा आई के बसारत जायद नहीं हुई है, बल्कि काबा एक जईफा के इस्तिकबाल के लिए गया हुआ है। नदाए गैबी आई, है इब्राहिम तेरा
बसारत जाहिर नहीं हुआ, बल्कि वह काबा एक ज़ईफ़ा की इस्तकबाल के लिए गई हुई है। यह सुनकर आपको एहसास नदामत हुआ और गिरिया किना होकर अर्ज किया कि या अल्लाह वह कौन सी हस्ती है। हज़रात, तो इसमें समझाने के लिए कोई बात नहीं है, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। नदा आई कि वह बहुत ही अजीमुल मर्तब हस्ती है। चुनांचे आपकी नज़र उठी तो देखा कि सामने से हजरत राबिया बसरी लाठी के सहारे चली आ रही है और काबा अपनी जगह पहुंच चुका है। हमें आप देखते हैं कि हजरत राबिया बसरी चली आ रही है लाठी के सहारे और काबा भी अपनी जगह पहुंच चुकी है, यानी कि काबा हजरत राबिया बसरी अलैहि रहमा का खुद इस्तकबाल करने अपनी जगह से उठ के चली गई थी। हजरात, तो आज का वीडियो से यहीं तक रहेगा। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखा और आप लोगों की दुआएं रही तो फिर मैं कल हाजिर होऊंगा। ध्यान रखिए, काबा और हजरत राबिया बसरी अलैहि रहमा के ज़ियारत करने जाकर के फिर वापस हो गया है। कल इसके आगे मैं सुनाऊंगा। अगर आप याद रखेंगे तो आपको सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।